कथा रावण के अंतिम क्षण और 22 गुप्त बातें लगभग शब्द। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर धूल, धुआं और अस्त्र शस्त्रों की गूंज थी। उस रणभूमि में रावण अपने अंतिम क्षणों में धरती पर गिरा हुआ था। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसका तेज और जान अभी भी वैसा ही था। वहीं दूसरी ओर श्री राम शांत और गंभीर भाव से खड़े थे। उन्होंने देखा कि रावण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान और ज्ञानी भी था। तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी है। उससे कुछ जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। लक्ष्मण तुरंत रावण के पास गए, लेकिन वे उसके सिर की ओर खड़े होकर प्रश्न पूछने लगे। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण लौटकर श्री राम के पास आए और बोले, प्रभु, रावण कुछ बोल ही नहीं रहा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जान पाने के लिए विनम्रता आवश्यक है। जब तुम किसी से सीखने जाओ तो उसके चरणों में खड़े होकर आदर से प्रश्न करो। ये सुनकर लक्ष्मण पुनः रावण के पास गए और इस बार उसके चरणों में खड़े होकर हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे लंकेश्वर, कृपया मुझे कुछ जीवन के रहस्य बताइए। रावण ने अपनी कमजोर होती आवाज में आंखें खोली और लक्ष्मण को देखा। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि अनुभव और पछतावा था। उसने धीरे धीरे अपने अंतिम उपदेश देना शुरू किया। शुभ कार्य में कभी देर मत करो, रावण बोला। मैं जानता था कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन मैंने सही समय पर निर्णय नहीं लिया। अगर मैं समय रहते सही कदम उठाता तो आज मेरा यह हाल न होता। ये पहली सीख थी। अच्छे काम को कभी टालना नहीं चाहिए। बुरे कार्य को जितना हो सके टालो, रावण ने आगे कहा। जब मैंने सीता हरण का विचार किया तब मैं उसे रोक सकता था। अगर मैं उस बुरे कार्य को टाल देता तो आज मेरा अंत इतना दुखद नहीं होता। ये दूसरी सीख थी। गलत काम से जितना दूर रहो उतना अच्छा। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, रावण बोला। मेरी मृत्यु का रहस्य मेरे अपने भाई विभीषण को पता था। वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ये तीसरी सीख थी। अपने जीवन के गुप्त रहस्य हर किसी से साझा नहीं करने चाहिए। शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, उसने भारी आवाज में कहा। मैंने नहीं साधारण मानव समझा। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपने शत्रु को कम आंका और उसी का परिणाम आज भुगत रहा हूं। ये चौथी सीख थी। कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अंत में रावण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा अहंकार ही मेरी हार का कारण बना। ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद मैं अपने घमंड में अंधा हो गया। ये पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इतना कहकर रावण की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसके द्वारा दिए गए ये उपदेश अमर हो गए। लक्ष्मण ने ये सारी बातें श्री राम को बताई। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, जान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह शत्रु से ही क्यों न मिले। निष्कर्ष, रावण एक महान विद्वान था, लेकिन उसके अहंकार और गलत निर्णयों ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। उसके अंतिम शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना, विनम्र रहना और अहंकार से दूर रहना कितना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है, जान का कोई शत्रु नहीं हो और सीख कहीं से भी मिल सकती है। अगर चाहो तो मैं ऐसी कहानी को वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या यूट्यूब नरेशन स्टाइल में भी